स्वागत अभिनंदन आप सभी का वेदर यूट्यूब चैनल पर। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर एक नया अपडेट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दे दिया है और इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि 2023 में 4 दिनों की देरी से भारत पर पहुंचेगा। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 को लेकर जो अपडेट मिला था, जो अपडेट भारतीय मौसम विभाग ने कहा है, उसके ऊपर भारतीय जो किसान भाई हैं, आम लोग हैं, उनको अब 4 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ मौसम विभाग के निदेशक ने बताया और क्या कुछ मौसम विभाग द्वारा तय किया गया है कि किस कारणों से यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो देरी हो रही है। तो आप सबसे पहले इस मॉडल में देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 दिनों की देरी से आने के पीछे बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए नीचे हिंद महासागर में एक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि एक सुपर साइक्लोन, यानी से दक्षिण पश्चिम मानसून को आने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इस सिस्टम के इर्द गिर्द हवाएं चल रही है। और जब कोई सिस्टम बनता है, ताकतवर सिस्टम बनता है, तूफान बनता है या टाइफून बनता है, तो मानसून को ये अवश्य रुकता है और मानसून के रुकने का कारण साइक्लोन होता है। और इसी बीच ये साइक्लोन हिंद महासागर में बना हुआ है इस समय, ठीक अरेबियन सी के नीचे और जो श्रीलंका के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में जो कारण है, रुकावट है, वो आ रही है। और साथ साथ इस बार क्या है कि जब बंगाल की खाड़ी की कुछ ऐसी ही हवाएं बनी हुई है, साथ साथ अरब सागर में कुछ वातावरण ऐसे बने हुए हैं जिनके कारण अभी तक मानसून को जो हवाएं हैं सही ठीक ठाक से आने में, भारत के ऊपर मानसून को लाने में अभी तक मिली नहीं है। और अभी भी फिलहाल आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सक्रियता है, अरब सागर में कम सक्रियता है, लेकिन अब सक्रियता अरब सागर में बढ़ने वाली है, क्योंकि जब जब मानसून का समय पास आता जाता है तब सक्रियता दोनों ही समुद्री क्षेत्रों के ऊपर बढ़ जाती है और तापमान कम होने लगते हैं। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसमें फिर से डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन या अरब सागर में साइक्लोन की संभावना बनती है। हालांकि इसी बीच कुछ जीपीएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा जो भारत के तटवर्ती इलाकों यानी कि गुजरात तक पहुंचेगा। हालांकि इसके ऊपर अभी तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ नहीं कहा है। ये सिस्टम बनेगा तो इसकी बात आगे की जाएगी। चलिए, तो दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर क्या कुछ अपडेट भारतीय मौसम विभाग ने दिए हैं, आइए जानते हैं। मंगलवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक अवधि जारी की गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि काफ़ी सालों से, पिछले सालों से जब मानसून आता है तो पूर्वानुमान जारी कर दिया गया जाता है और काफ़ी ठीक पूर्वानुमान साबित होता है, कुछ पूर्वानुमान फेल भी होते हैं। ऐसे में वास्तविक पूर्वानुमान और पूर्वानुमान की गई अवधि में आपको आज बताऊँगा। साल 2018 में 29 मई की वास्तविक आरंभिक तिथि मानसून की रही और पूर्वानुमान की गई तिथि 29 मई थी, यानी कि 2018 में मानसून यानी कि मौसम विभाग IMD द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। और 19 की बात करें तो 8 जून को मानसून भारत में दस्तक दिया और उसके बाद इसकी तारीख 6 जून थी, यानी कि 2 दिन बाद मानसून भारत के ऊपर दस्तक दिया 2019 में। 2020 की बात करें तो 1 जून को मानसून जो है वो केरला पहुंच गया था 2022 में और मानसून के पूर्वानुमान की अवधि 5 जून रखी गई थी, यानी कि 5 जून बताया गया था कि 5 जून को मानसून केरल पहुँचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1 जून को ही मानसून केरल पहुँच गया था। 2021 के कुछ कारनामे मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3 जून को मानसून केरल में पहुँचा, लेकिन 31 मई 2021 को मानसून की घोषणा की गई कि 31 मई को मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2022 में 29 मई को केरल में मानसून पहुंचा और प्रारंभिक तिथि यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि 29 मई को मानसून केरला में 27 मई को माफ कीजिए 27 मई को मानसून केरला में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ पूर्वानुमान सही होते हैं, कुछ पूर्वानुमान गलत भी बैठ जाते हैं, यानी कि ठीक ठाक मौसम विभाग जो है वो ठीक ठाक आपकी घोषणा करता है। लेकिन आप नीचे की खबर पढ़िए, केरल के ऊपर साल 2023 के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए आरंभिक पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में आगमन सामान्य तिथि की तुलना में थोड़ी देरी से होने की संभावनाएं हैं। मानसून का केरल में आगमन 14 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 4 जून को होने की संभावनाएं बताई गई है, यानी कि आमतौर पर मानसून जब है वो 1 जून को केरला में पहुंच जाता है और इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने द्वारा 4 जून निर्धारित की गई है, यानी कि 4 जून को मानसून 2023 केरला पे दस्तक देगा। और अभी पिछले जो मैंने वीडियो में आपको बताया कि मानसून 29 मई को केरल पहुँचेगा, लेकिन अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बता दिया है कि 4 जून को केरल में मानसून पहुँचेगा। तो ये था मानसून 2023 को लेकर वीडियो। काफ़ी किसान भाइयों को इससे मदद मिली होगी मानसून को लेकर। इस बार अच्छी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के होने की संभावनाएं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताई है और सामान्य से काफ़ी बेहतर वर्षा इस बार होने की संभावना है। सामान्य से कम वर्षा होगी, सामान्य से ज़्यादा वर्षा भी कुछ स्थानों में हो सकती है और दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 4 जून को केरल में पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर कोई सिस्टम नहीं बनता है तो मानसून धीरे धीरे भारत के बाकी राज्यों तक पहुँच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव तस्वीरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।